Hello everyone, welcome to Move to Study. This is the video for class 6, chapter number 3, The Cell from Srijan ICSE Biology. So, this is going to be the part 3 in which I am here with the test yourself solution. पिछले दो पार्ट्स इस चैप्टर के ऑलरेडी अपलोडेड हैं. उन दोनों पार्ट्स आप को वो दोनों पार्ट्स क्लास 6 की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे. इससे पहले उन दोनों पार्ट्स को ज़रूर देखिएगा ताकि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए. तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी. एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, या अगर आपने अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें. अपने दोस्तों के साथ वीडियोज़ को शेयर करें. कमेंट सेक्शन में मुझे फीडबैक दें. सबसे पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स. तो पहला क्वेश्चन है आपका, डैश सेल्स आर द स्मॉलेस्ट इन आवर बॉडी. तो हमारी बॉडी में जो सबसे छोटी सेल्स होती हैं वो होती हैं रेड ब्लड सेल्स. ठीक है. उसके बाद सेकंड आता है, डैश इज़ यूज टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ सेल. तो आपने चैप्टर में पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद, इन्वेंशन के बाद ही, नॉट डिस्कवरी, इन्वेंशन कहेंगे, कि उसके बाद ही सेल के जितने स्ट्रक्चर्स थे वो साइंटिस्ट स्टडी कर सके. तो यहाँ पे आप लिखोगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. ऑल लाइफ प्रोसेसेस ऑफ द सेल टेक प्लेस इन डैश. तो जितने भी लाइफ प्रोसेस होते हैं सेल के वो कहाँ होते हैं? साइटोप्लाज्म में होते हैं. अगर आपने पिछले दो वीडियोस अच्छे से देखे हैं तो आपको टेस्ट योरसेल्फ सॉल्यूशन में कोई भी दिक्कत नहीं होगी. आप बस एक बार इस वीडियो को देखोगे और आपको सारे आंसर्स अच्छे से समझ में आ जाएंगे, आपके माइंड में वो फीड हो जाएंगे. द कैविटी ऑफ वैक्यूल इज़ फिल्ड विद. जो वैक्यूल होता है जो कि प्लांट सेल में बहुत बड़ा सा और सेंट्रली लोकेटेड होता है, उसमें क्या भरा हुआ होता है? तो जो लिक्विड होता है उसको कहते हैं सेल सैप. ठीक है. डैश इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल. तो ये आपको पता है कि ये न्यूक्लियस की टैग लाइन है कि न्यूक्लियस को क्या कहा जाता है? कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल कहा जाता है. क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं. गिव वन वर्ड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं और उसको आपको एक शब्द में उसका जो नाम है वो बताना है. सबसे पहला पार्ट है द नॉन लिविंग कवरिंग अराउंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन अ प्लांट सेल. ठीक है. प्लांट सेल की जो ये पहली लेयर है सेल मेम्ब्रेन, इसके ऊपर जो एक नॉन लिविंग लेयर है जो कि सेलुलोज की बनी हुई है उसको क्या कहते हैं बच्चों? तो उसको कहते हैं सेल वॉल. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 है द साइंटिस्ट हु कॉइन्ड द टर्म सेल. तो ये वर्ड किसने दिया था? रॉबर्ट हुक ने दिया था और उन्होंने ही सेल की डिस्कवरी करी थी. द प्रोसेस ऑफ कलरिंग द सेल. सेल को हम जो कलर करते हैं उसके स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को कहते हैं स्टेनिंग. प्लास्टिड्स दैट गिव कलर टू फ्लावर्स एंड फ्रूट. अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि 3 तरह की प्लास्टिड्स होती हैं. एक होता है क्लोरोप्लास्ट जिसके वजह से पेड़ जो होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं, और जो फ्रूट्स और फ्लावर में कलर आता है ऑरेंज, रेड या येलो, वो क्रोमोप्लास्ट के वजह से होता है. तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा क्रोमोप्लास्ट. ठीक है. 5th है द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल. तो सबको इसका आंसर पता है न्यूक्लियस. और न्यूक्लियस को ऐसा क्यों कहते हैं अभी ये क्वेश्चन आगे है. राउंडेड बॉडी प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म. न्यूक्लियोप्लाज्म जैसे ये क्या है? न्यूक्लियस है. एक बार डायग्राम से समझिए. तो ये क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और इसके अंदर जो भी चीज़ें हैं उसको पूरा न्यूक्लियस कहते हैं. यहाँ पे न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है. तो ये जो पूरी बॉडी है लिक्विड, ये क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म. अब न्यूक्लियोप्लाज्म में गोल गोल बॉडी जो प्रेजेंट है इसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं न्यूक्लियोलस. ठीक है. द नेटवर्क ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल. जो क्रोमैटिन मटेरियल इसके अंदर ही न्यूक्लियस के अंदर ऐसे 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 थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं क्रोमैटिन फाइबर. ठीक है. लास्ट है ऑर्गेनल दैट ट्रैप सोलर एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस. तो उसको क्या कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट. देखो यहाँ पे ऑर्गेनल पूछा गया है इसलिए हमने क्लोरोप्लास्ट लिखा है, वरना आप सभी जानते हो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है. लेकिन क्लोरोफिल कोई ऑर्गेनल नहीं है, वो ग्रीन कलर का एक पिगमेंट है जो सूरज की रोशनी को ट्रैप करता है. लेकिन वो पिगमेंट तो क्लोरोप्लास्ट में ही प्रेजेंट है ना, और साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी क्या है? क्लोरोप्लास्ट. तो बच्चों कंफ्यूज होने की कोई
ज़रूरत नहीं है। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगता है, आपको चीज़ें समझ में आती हैं या आपकी जो भी क्वेरी है कमेंट सेक्शन में अगर आप कमेंट करके मुझे बताएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आगे जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज़ द डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। ठीक है, तो यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बीच में आपको डिफरेंशिएट करना है। मैंने यहाँ पे पूरा टेबल बना के रखा है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या है? ऑर्गेनिजम्स आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, मीन्स दे आर फॉर्म्ड ऑफ जस्ट वन सेल। जो सिर्फ एक सेल से बने हैं वो क्या है? यूनिसेलुलर है। और इसका उल्टा जहाँ पे कई सारी सेल से बने हुए हैं वो क्या होता है? वो आपका होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मैनी टाइनी प्लांट्स एंड एनिमल्स आर यूनिसेलुलर। बहुत से ऐसे छोटे छोटे प्लांट्स और एनिमल्स हैं जो कि यूनिसेलुलर होते हैं। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ बिलियन। और उसके अलावा जो भी आप प्लांट्स और एनिमल्स देखते हैं वो किसके बने हुए हैं? वो मिलियंस ऑफ सेल से बने हुए हैं। तो ये क्या है? मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो बैक्टीरिया, क्लेमाइडोमोनास, यीस्ट, अमोबिया, पैरामीशियम, नीचे डायग्राम भी देख सकते हैं, ये सभी क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। एंड पीपल, नीम, कोई भी प्लांट और एनिमल्स ये सभी क्या हैं? इंसेक्ट्स हैं, जो प्लांट्स हैं, ह्यूमन बॉडी, ये सभी क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डिफ्रेंशिएट के बिटवीन डिफरेंस के तरफ, क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। तो यहाँ पे डायग्राम दोनों के प्रेजेंट है। क्लोरोप्लास्ट क्या है? ग्रीन ऑर्गेनेल है और क्रोमोप्लास्ट ऑरेंज, रेड और येलोइश कलर प्रोवाइड करता है फ्रूट्स और फ्लावर को। तो ये उसी कलर का होता है। ठीक है, दे आर ग्रीन कलर प्लास्टिड्स। क्लोरोप्लास्ट क्या है? ग्रीन कलर की प्लास्टिड्स हैं। क्रोमोप्लास्ट आर येलो, ऑरेंज, रेड कलर प्लास्टिड्स। दे जनरली कंटेन, इसमें जो पिगमेंट है क्लोरोप्लास्ट में उस पिगमेंट को क्लोरोफिल कहते हैं। और क्रोमोप्लास्ट का जो पिगमेंट है उसको ज़ैंथोफिल या फिर कैरोटिनॉइड, कैरोटीन कहते हैं। ठीक है, जो फ्रूट्स को रेड येलो कलर प्रोवाइड करता है या फ्लावर को। क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है एंड क्रोमोप्लास्ट सिर्फ और सिर्फ फ्लावर्स और फ्रूट्स को कलर देने का काम करता है। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर प्लांट्स को देता है, उसके साथ साथ दिस इज़ अ साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डिफरेंस की तरफ, न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोलस। तो पहले डायग्राम से देख लेते हैं। ये जो डायग्राम है न्यूक्लियस का, ये पूरा आपका न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये सारी चीज़ें हैं। और ये जो छोटी सी सर्कल वाली बॉडी है दिस इज़ द न्यूक्लियोलस। ठीक है, तो ये येलो पार्ट जो है ये न्यूक्लियोलस है और ये पूरा पर्पल पार्ट इंक्लूडिंग द येलो वन दैट इज़ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज़ द मेन ऑर्गन। जो मेन ऑर्गन है वो न्यूक्लियस है। ये सेमी ऑर्गन है, मतलब उसका एक पार्ट है। इट इज़ मेम्ब्रेन बॉन्ड। ये क्या है? न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेनियस, डबल मेम्ब्रेन होती है। आउटर लेयर, इनर लेयर और बीच में पेरी न्यूक्लियर स्पेस प्रेजेंट होती है और न्यूक्लियर पोर्ट्स वगैरह भी होते हैं। ये न्यूक्लियोलस में कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। न्यूक्लियोलस में आरएनए होता है, वेयर एज न्यूक्लियस क्या कंटेन करता है? डीएनए कंटेन करता है। ठीक है, और न्यूक्लियस कहाँ है? साइटोप्लाज्म में है, वेयर एज न्यूक्लियोलस किस में प्रेजेंट है? न्यूक्लियोप्लाज्म में। ठीक है, अगर आप डायग्राम में देखोगे तो ये क्या है? ये पूरा एरिया न्यूक्लियोप्लाज्म है, इसमें न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है। और पूरा न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। अगर कोई कंफ्यूजन है आपको इसमें तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगी ताकि आपकी सारी क्वेरीज इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड या इसके अलावा जो भी हो वो क्लियर हो जाए। वीडियो को एंड तक के देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए एंड लाइक करिए। फोर्थ पार्ट है प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल। तो प्लांट सेल्स क्या है? आपको पता है कि प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट है जो कि सेलुलोज की बनी होती है। एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। न्यूक्लियस, इसमें क्या होता है? प्लांट सेल में वैक्यूल क्योंकि बहुत बड़ा होता है तो न्यूक्लियस सेंटर में नहीं होता, एक कोने में थोड़ा सा खिसक जाता है। और एनिमल सेल में ये नहीं होता है, वैक्यूल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं या अगर होते भी हैं तो बहुत छोटे होते हैं। तो न्यूक्लियस सेंट्रली लोकेटेड होता है।
प्लास्टिड्स प्लांट सेल में होती हैं, एनिमल सेल में प्लास्टिड्स नहीं होती हैं। सेंट्रियोल प्लांट सेल में नहीं होता है जो कि एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। और हमने बात करी थी कि सेंट्रोसोम्स जो सेंट्रियोल फॉर्म करते हैं वो सेल डिवीज़न में मदद करते हैं। ठीक है, वैक्यूल कैसा है, प्रेजेंट है, एक या दो बहुत बड़े बड़े वैक्यूल प्लांट सेल में प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे या तो एब्सेंट होंगे और अगर होंगे तो बहुत छोटे। गोल्गी बॉडीज़ प्लांट सेल में छोटी छोटी होती हैं और काफ़ी सारी स्कैटर्ड होती हैं, लेकिन एनिमल सेल में ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच्ड होती हैं और इन्हीं के बाद में इनके सिक्रीशन से लाइसोसोम्स बनते हैं। तो लाइसोसोम्स एनिमल सेल में प्रेजेंट है एंड प्लांट सेल में एब्सेंट है। प्लांट सेल और एनिमल सेल का डायग्राम आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं और आपकी बुक में भी डायग्राम्स प्रेजेंट हैं। सबसे आसान तरीका पहचानने का ये है कि आप यहाँ पे देखेंगे इतना बड़ा सा वैक्यूल प्रेजेंट है जो कि यहाँ नहीं होता, यहाँ छोटे छोटे वैक्यूल्स हैं। उसके अलावा इसकी बाहर की जो मेम्ब्रेन है ये काफ़ी मोटी होती है जो कि यहाँ पर सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती है। तो और इसके अलावा यहाँ पे कुछ और क्लोरोप्लास्ट वगैरह प्रेजेंट होते हैं जो कि एनिमल सेल में नहीं प्रेजेंट होते हैं। सो दैट्स इट अबाउट एनिमल एंड प्लांट सेल। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आंसर्स की तरफ मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आंसर दिस क्वेश्चन, व्हाई डज आवर बॉडी नीड न्यू सेल। हमारी बॉडी को न्यू सेल्स की ज़रूरत क्यों है। तो जो पुरानी सेल्स हैं उनको रिप्लेस करने के लिए, वॉर्न आउट सेल को रिप्लेस करने के लिए, कहीं चोट लग जाए उसको रिकवर करने के लिए, ग्रोथ के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए हमारी बॉडी को न्यू सेल की ज़रूरत है। सो आवर बॉडी नीड्स न्यू सेल बिकॉज उससे हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है। वुंडेड टिश्यूज़ जो चोट लग गई है वो रिपेयर होते हैं और ओल्ड जो हैं, वॉर्न आउट जो हैं, वो रिप्लेस होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई इज द सेल कॉल्ड द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल को बेसिक यूनिट मतलब स्ट्रक्चर का बेसिक यूनिट और फंक्शन का बेसिक यूनिट क्यों कहा गया है, क्योंकि सेल रिस्पॉन्सिबल है हमारी बॉडी के सभी फंक्शन के लिए। ठीक है, उसके अलावा स्ट्रक्चर की अगर बात करी जाए तो जैसे एक ईटा एक वॉल का बेसिक स्ट्रक्चर है, इसी तरह से सेल हमारी बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चर है। सेल्स आर लाइक द ब्रिक्स ऑफ अ बिल्डिंग, दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी। सेल्स आर द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, दे कैरी आउट all the basic function of life like growth, metabolism and reproduction. Therefore cells are the basic unit of a structure and function in all living being. मतलब ये स्ट्रक्चर जो हमारी बॉडी का बनता है तो सबसे शुरुआत सेल से होती है और सारे फंक्शन जो भी ऑर्गेनल्स के हैं या बॉडी के हैं वो सेल उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको कंट्रोल करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, गिव सेलियंट फीचर ऑफ द सेल थ्योरी। तो आपको पता है सेल थ्योरी किसने प्रपोज करी थी, शिलाडन और शिवॉन ने। ठीक है, इनका जो कंट्रीब्यूशन है, आगे जाके आप एक साइंटिस्ट का नाम और पढ़ोगे, रुदरफोर्ड वर्च्यू ने, जिसने ये प्री एग्जिस्टिंग सेल वाला जो लाइन है वो दिया था। तो सेल का जो सेल आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड जितनी भी पुरानी जो सेल्स हैं वो पुरानी सेल्स से ही अराइज करती हैं। ऑल सेल्स अराइजेज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करते हैं, व्हाट इज सेल सैप। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं। और सेल सैप क्या है एंड व्हाट डज इट कंटेन, उसमें क्या होता है। तो आपको पता है सेल सैप क्या है, जो वैक्यूल के अंदर लिक्विड भरा हुआ है वो सेल सैप है और उसमें क्या है, स्टोर फूड है, वाटर है, पिगमेंट्स हैं, एंजाइम्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, वाटर प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स क्या हैं, उनके डिफरेंट टाइप्स और उनके फंक्शन के साथ। तो अभी हम शुरुआत से कई बार प्लास्टिड्स डिस्कस कर चुके हैं। प्लास्टिड कलर बॉडीज़ हैं जो कि सिर्फ प्लांट सेल्स में पाई जाती हैं, 3 तरह की होती हैं। क्रोमोप्लास्ट जो कि येलो कलर प्लास्टिड आप कह सकते हो, जो फ्रूट्स और फ्लावर को कलर देती है। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर प्लास्टिड्स हैं जिसकी वजह से प्लांट्स ग्रीन कलर के होते हैं एंड दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ल्यूक्लोप्लास्ट आर द कलरलेस प्लास्टिड्स। ठीक है, ये किसी को कलर नहीं देती हैं, क्या करती हैं, स्टोरेज का काम करती हैं, प्रोटीन फैट इन सबको स्टोर करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, व्हाई आर क्लोरोप्लास्ट फाउंड इन प्लांट सेल। क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में क्यों होता है। तो भाई क्लोरोप्लास्ट क्या है, वो ग्रीन कलर का ऑर्गेनल है जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है। तो आपको पता है कि जितने भी प्लांट्स हैं वो क्या हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, वो अपना खाना खुद से बनाते हैं। अब वो अपना खाना जो बना रहे हैं वो जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का वो क्लोरोप्लास्ट में होता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल है, ग्रीन पिगमेंट।
ग्रीन पिगमेंट जो है क्लोरोफिल वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो सूरज की एनर्जी को ट्रैप करके उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जिसकी मदद से जो वाटर मॉलिक्यूल है वो टूटता है और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट के प्रेजेंस में ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है और ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। इसीलिए प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट का होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैसे होगा। क्लोरोप्लास्ट आर द ग्रीन कलर प्लास्टिस, जिसकी वजह से पेड़ का कलर ग्रीन होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल विच कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एज क्लोरोफिल ट्रैप द सोलर एनर्जी एंड कन्वर्ट इट इनटू द केमिकल एनर्जी which is necessary to carry out the photosynthesis process as plants and are producers, hence it is found in plant cell। ठीक है, तो ये वही पूरी बात है जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वाई इज़ द न्यूक्लियस कॉल्ड द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। न्यूक्लियस को कंट्रोल सेंटर क्यों बोला जाता है? क्योंकि न्यूक्लियस क्या करता है, सेल में जितने भी ऑर्गेनल हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उन सब की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कौन करता है? न्यूक्लियस करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, गिव फंक्शन ऑफ वैक्यूल इन प्लांट। वैक्यूल का क्या काम है? तो वैक्यूल कीप द प्लांट सेल टर्जिड, प्लांट की सेल को फूला हुआ स्टिफ रखता है एंड इट स्टोर द फूड, वाटर एंड पिगमेंट्स। ठीक है, वाई इज सेल डिवीजन इसेंशियल। सेल का डिवाइड होना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि उससे बॉडी की ग्रोथ होती है, रिपेयर जो जिसमें चोट लग गई है जिन टिश्यूज़ में वो रिपेयर होते हैं और पुराने वॉर्न आउट सेल रिप्लेस होती हैं, इसलिए सेल डिवीज़न ज़रूरी है। देखो, जब लाइफ स्टार्ट होती है तो जाइगोट बनता है स्पर्म और ओवम के फ्यूजन से, फिर उसके बाद उसमें डिवाइड हो के ही एक पूरे बेबी की बॉडी बनती है। अगर डिवीज़न नहीं होगा तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, ड्रॉ द सेल ऑफ द अनियन पील एज सीन अंडर माइक्रोस्कोप। तो यहाँ पे ये पिक्चर है, जब एक प्याज का जो थिन लेयर होगी उसको स्टेन करके माइक्रोस्कोप में देखा जाएगा तो इस तरह का ही स्ट्रक्चर नज़र आएगा। यहाँ पे आप देखो तो ये न्यूक्लियस है। ठीक है, और ये वाइट जो थोड़ा सा लाइट बड़ा सा दिख रहा है ये वैक्यूल है। डार्क कलर की इस तरह की जो है ये आपकी सेल वॉल है और साइटोप्लाज्म, वैक्यूल, ये सारी चीज़ें नज़र आएंगी आपको क्लियरली। तो इसके फीचर्स आपको मेंशन करना है। सेल्स कैसी हैं? लार्ज हैं, रेक्टेंगुलर हैं और ब्रिक शेप है। यहाँ पे कॉमा नहीं है, लगा लीजिएगा। क्लियरली विजिबल डिस्टिंक्ट सेल वॉल, सेल वॉल आपको नज़र आ रही है। सेंट्रली प्लेस एक बड़ा सा वैक्यूल भी प्रेजेंट है और डार्क कलर का धब्बा जैसा जो बीच में दिख रहा है वो क्या है? वो है न्यूक्लियस। ओके, आगे बढ़ते हैं, मैच द कॉलम की तरफ मूव करते हैं। तो एसिटाबुलारिया क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। वैक्यूल कहाँ जाएगा? सेल को फूला हुआ रखता है, टर्जिडिटी मेंटेन करता है। क्रोमैटिन न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। सीडोपोडिया, अमोबिया ऐसे करता है। तो ये क्या है? फॉल्स फूड जो बनते हैं उसको क्या कहते हैं? सीडोपोडिया कहते हैं। सेल वॉल कहाँ जाएगी? आपकी सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, ट्रू फॉल्स की तरफ आते हैं। जो सही है उस पर ट्रू लिखिए, जो गलत है उसका सही स्टेटमेंट लिखिए। तो न्यूक्लियस कंटेन क्रोमैटिन नेटवर्क एंड न्यूक्लियोप्लाज्म, यस। The cell observed by Robert Hooke in a slice of cork were living cell? No, they were the dead cells. The cheek cells are rectangular in shape? No, cheek cells animal cells होती हैं, वो rectangular नहीं होती हैं। Mesophyll cells rectangular होती हैं, या फिर आप ये कह सकते हो कि plant या anion cell rectangular होगी। एंटनी वैन लेवन हु गेव द सेल थ्योरी? फॉल्स। शिलैडन एंड शिवॉन ने सेल थ्योरी दी थी। सेल वॉल इज फाउंड इन एनिमल सेल ओनली? नो, सेल वॉल किस में होती है? प्लांट सेल में होती है। इतनी चीज़ें तो अब आप लोगों को रट गई होंगी ना बच्चों। चलिए, ल्यूकोप्लास्ट गिव कलर टू द फ्रूट्स? फॉल्स। क्लोमोप्लास्ट गिव कलर टू द फ्रूट्स। इनसर्कल द ऑड वन आउट, गिव रीज़न फॉर योर चॉइस। जो अलग है उसको बाहर करिए और वजह बताइए कि उसको बाहर क्यों किया है। तो क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ये सभी क्या है? प्लास्टिड्स हैं एंड जो कि प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में। क्रोमैटिन क्या है? वो एक जेनेटिक मटेरियल है जो कि आपका न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। ठीक है, सेकेंड देखिए, न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, क्रोमैटिन एंड न्यूक्लियोलस। तो यहाँ पे यहाँ पे आपका साइटोप्लाज्म ऑड वन आउट हो जाएगा
क्योंकि साइटोप्लाज्म क्या है, ये तो भाई जेली लाइक स्ट्रक्चर है, और न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमैटिन, न्यूक्लियस, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये सभी न्यूक्लियस के अंदर होते हैं. सो इट इज़ अ जेली लाइक सेमी फ्लूइड फाउंड बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन and nucleus while other are the part of nucleus. yeast, बैक्टीरिया, फिश, तो फिश इसमें क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बाकी सारी क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है. नर्व सेल्स, मसल सेल्स, गार्ड सेल्स, तो गार्ड सेल्स किस में आती हैं, प्लांट में आती हैं, बाकी सारी क्या है, एनिमल सेल्स में आते हैं. सो ये हो गया कंप्लीट. नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, गिव रीज़न फॉर द फॉलोइंग. सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि सेल के डिफरेंट शेप्स क्यों होते हैं. तो ये मैंने आपको जब चैप्टर पढ़ाया था तभी बताया था कि सेल के डिफरेंट शेप्स क्यों होते हैं, क्योंकि अलग अलग सेल्स अलग अलग काम करती हैं और उनके फंक्शंस के हिसाब से उनका शेप होता है. जैसे जाइलम वेसल्स हैं तो वो लंबी हैं, सिलिंड्रिकल्स हैं, ठीक है. नर्व सेल्स हैं तो वो उनका स्ट्रक्चर अलग है, आरबीसीज हैं तो उनका स्ट्रक्चर अलग है. तो डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शंस दे आर परफॉर्मिंग, उसी तरह का उनका शेप होता है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज डिस्क्राइब एज अ सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमेबल इसलिए है क्योंकि वो सिर्फ कुछ ही चीज़ों को अंदर बाहर आने देती है. इट इज़ नॉट लाइक सेल वॉल जो कि परमेबल है, सारी चीज़ों को अंदर बाहर जाने देती हैं. ठीक है, फटाफट वीडियो को एंड तक के देखिएगा, बस थोड़ा सा बचा है उसको भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ. सेल वॉल किसने डिस्कवर करी थी, रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर करी थी. लॉन्गेस्ट सेल क्या है ह्यूमन बॉडी में, नर्व सेल है. सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है. विच ऑर्गन इज सराउंडेड बाई टू मेम्ब्रेन. तो इन सब में जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें न्यूक्लियस है आपका डबल मेम्ब्रेनियस ऑर्गन. स्मॉलेस्ट सेल क्या है ह्यूमन बॉडी की, तो वो है आपकी रेड ब्लड सेल्स, याद रखिएगा. और ये भी याद रखिएगा कि रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता है. और मल्टी न्यूक्लियस किस में होते हैं, मसल सेल्स में. ठीक है. एनिमल सेल्स डिफर सेल वॉल, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है. फिर आपका ये दिया हुआ है डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, तो आप फटाफट पिक्चर देख के समझ सकते हैं कि ये एनिमल सेल है. ABCD जितने भी पार्ट्स दिए हुए हैं इसको मेंशन करना है. तो ए आपका क्या है, यहीं से बता देती हूँ डायग्राम से. ए आपका क्या है, गोल्गी कॉम्प्लेक्सेस हैं. बी आपका सेल मेम्ब्रेन है. डी आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. एफ माइटोकॉन्ड्रिया है. सी न्यूक्लियोलस है. ई क्या है, न्यूक्लियस है. ठीक है, यही सारी चीज़ें मैंने नीचे लिख रखी हैं, ये आप देख लीजिएगा. मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस. फिर क्वेश्चन नंबर बी है, हाउ डू यू आइडेंटिफाई वेदर दिस इज़ अ प्लांट सेल और एनिमल सेल. तो क्योंकि इसमें सेल वॉल नहीं प्रेजेंट है इससे हमने पता लगा लिया कि ये क्या है, एनिमल सेल है. उसके अलावा आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो क्योंकि उसमें लार्ज वैक्यूल नहीं प्रेजेंट है, तो इससे भी हमें पता चलता है कि ये एनिमल सेल है. ठीक है. फिर नेम द पार्ट विच एक्ट एज अ कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल. तो आप सभी को उसका नाम पता है, दैट इज़ द न्यूक्लियस. दैट्स ऑल इन दिस वीडियो एवरीवन. आप वीडियो को एंड तक के, सारी वीडियोस को एंड तक के देखा करिए. एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, सब्सक्राइबिंग द चैनल एंड सपोर्टिंग सो मच. थैंक यू एवरीवन. हैव अ ग्रेट डे. बाय बाय.